बलवान सिंह दलाल हमारे साथ है, जो शिक्षा से लंबे टाइम से जुड़े रहे हैं, शिक्षा के मुद्दों पे बात करते रहे हैं। एक बार ये बॉन्ड पॉलिसी क्या है, कब ये बॉन्ड पॉलिसी आई है, इसके बारे में एक बार जानकारी चाहेंगे। और अभी लेटेस्ट आंदोलन के दबाव में क्या अमेंडमेंट इसमें हो रहा है, तो वो भी एक बार जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर एक बार इस पॉलिसी के बारे में बताइए। मैं इसे पीछे की जो शुरू में किया था कि भाई 7 साल का बॉन्ड था ये, और 40 लाख रुपए स्टूडेंट्स से बॉन्ड लिया गया था शुरू में, और हर साल 80,000, 86,000, 96,000, 1,06,000, इस तरह से 4.5 साल में वो 5 लाख की फीस हो जाती थी। टोटल मिला के ये 45 लाख रुपए बनते थे। उसमें को किसी तरह की सर्विस की कोई गारंटी नहीं थी। 7 साल वो गवर्नमेंट की जॉब करेंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। सरकार का ये मानना था कि ये पैसा पूरा करना है हमने, भाई ये 45 लाख, 5 लाख तो वो पढ़ाई के दौरान ही ले लिए, और 40 लाख का जो है बॉन्ड, वो अगर 7 साल से पहले छोड़ के जाना चाहें तो 40 लाख वो बच्चे को देने पड़ेंगे, और उसकी अगर वो ना छोड़ के जाए तो उसकी एवज में उनको कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी, ताकि वो EMI भर के 40 लाख को अपने पूरे कर सकें 7 साल में। ये उनका उद्देश्य था। अब उसके बाद शुरू में इस बार जो इन्होंने फैसला लिया कि हर बच्चा 10 लाख की बैंक गारंटी देगा। पहले तो कहा भाई कैसे ही दोगे 10 लाख आप हर साल के, 40 लाख एक साथ नहीं, हर साल 10 लाख रुपए सालाना देने पड़ेंगे। और उसके बाद जब ये स्टूडेंट्स को लगा कि भाई ये बहुत भारी पड़ेगा हमारे लिए, तो उन्होंने स्ट्राइक की, और स्ट्राइक के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि आप बैंक की गारंटी दोगे। तो बैंक की गारंटी का मतलब ये है कि वो पैसा बैंक जो है वो सरकार को दे दे, और उस पर ब्याज शुरू हो जाएगा। उस पर ब्याज शुरू होगा उसी दिन से जिस दिन से बच्चे ने वो 10 लाख की बैंक की गारंटी दी। तब जब ये फैसला हुआ और स्ट्राइक जब हुई, उसके बाद ये जो बातचीत का दौर चला है, अंततः जो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें यही था कि भाई आपको 1 साल के अंदर जो है ना, 1 साल की सर्विस कर लो तो सर्विस वो कॉन्ट्रैक्ट की होगी, पक्की नौकरी नहीं होगी। पक्की नौकरी नहीं होगी। स्टूडेंट लीडर ने ये कहा कि भाई हम नौकरी 2 साल की करें, लेकिन हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी करने के लिए हम तैयार हैं, और 2 साल का भी बॉन्ड आप 2 साल की भी कर सकते हो। अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जो PG में एडमिशन है, जो बच्चे PG में एडमिशन लेंगे उनको जो है ना ये बॉन्ड की राशि नहीं देनी पड़ेगी, उनको 2 साल का बॉन्ड में बदल दिया जाएगा। अब दूसरा, अब इससे जो आने वाले समय में जो हरियाणा के मेडिकल एजुकेशन में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें जो गिरावट आएगी, अब आने वाले 8-10 साल के बाद इसके रिजल्ट परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि मेरिट के बच्चे हरियाणा के कॉलेजेस में ना आकर के प्राइवेट कॉलेजेस में या दूसरी स्टेट के कॉलेजेस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और जो बच्चे कम मेरिट के बच्चे, वो पैसे वाले हैं, जो बॉन्ड की राशि पूरा मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अपना जमा करके जो भी प्राइवेट करना चाहें या PG करना चाहे, वो करने के लिए तैयार हों। ऐसे सक्षम परिवारों के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक सोचने की बात यह है कि सरकार ये कहती है कि भाई PG में 3 साल का जो कोर्स होगा वो अगर हरियाणा से करते हैं तो 2 साल का बॉन्ड रह जाएगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे का एम्स में एडमिशन हो जाता है PG में, चंडीगढ़ PGI में हो जाता है, किसी और बढ़िया PG कॉलेज में हो जाता है, तो वो बच्चा नहीं जा सकता। तो टोटल मिला करके जो गुणवत्ता है हमारी पढ़ाई की, वो निरंतर गिरेगी, और आम तौर पे उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को, पास आउट को, डॉक्टर्स प्रोफेसर वहाँ लगाया जाता है। तो निरंतर जो है लगातार ये एक ऐसा क्रम है जिससे मेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मेरा ये मानना। इसका विकल्प क्या सर? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे जो निजीकरण की तरफ सरकार लेके जा रही है, प्राइवेट फीसें लगातार बढ़ा रही, तो इसका वो क्या मानते हो सर? इसका विकल्प क्या होना चाहिए? छात्र आंदोलन जो है वो विकल्प क्या पेश? बहुत सारे स्टेटों में मेडिकल छात्रों से बॉन्ड भरवाए जाते हैं, वो रेशनल हैं, लॉजिकल हैं। सरकारी सेवा करनी भी ज़रूरी है, तो वो उनकी स्टडी करके, और विकल्प तो यही है कि वो दूसरी अपना ये इनके तरीके बदले जाएं बॉन्ड के।
तो बलवान दलाल हमारे साथ थे, तो दिनेश शिवाज भी हमारे साथ है जो किसान आंदोलन में भी रहे, छात्र आंदोलन लंबे टाइम तक इन्होंने देखा। सर कैसे देखते हैं इस चीज़ को जो सीधा सीधा एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल रही शिक्षा को? शिक्षा जो आज़ादी के नारे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, मकान, बिजली, ये फ्री मिले, और ये अभी क्या कर रही सरकारें लगातार? असल में ये जो मोदी साहब लेके आए थे नई शिक्षा नीति, उसी का एक हिस्सा है। और ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन जिसने बोल रहे हैं, उसके ऊपर तो बहुत पहले से हमला है, क्योंकि ये जो मेडिकल की है, आईआईटी वगैरह, और ये जो कोर्सेज हैं एमबीए वगैरह के, ये गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़िया सर्विस थी इनकी पहले से, और बड़ी प्राइवेट सेक्टर में ये कमज़ोर थे एक किस्म से। उनका मानना ये था जब तक गवर्नमेंट सेक्टर खड़ा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों की लूट या उनका मुनाफा जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि प्राथमिकता इसमें रहेगी। तो सरकार ने बहुत बार पहले भी कोशिश की है कि इसकी फ़ीस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस भी लगभग प्राइवेट के बराबर ही हो जाए, ताकि अच्छे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्राथमिकता दे रहे हैं वो प्राइवेट में भी जाना शुरू कर दें। और इसी आधार पर उन्होंने ये धीरे धीरे फैसले करे हैं। और नई शिक्षा नीति के बाद तो एक किस्म से इन्होंने जो गियर बदला है प्राइवेटाइजेशन का, वो स्कूली एजुकेशन से हायर एजुकेशन और वहाँ से प्रोफेशनल एजुकेशन, वो तमाम एक किस्म से बदल के प्राइवेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ये बॉन्ड पॉलिसी है हरियाणा की, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। अंतर ये है दूसरे राज्यों में और हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि ये जो नई शिक्षा नीति पूरे देश में 2030 तक जो लागू होनी है, वो हम 2025 तक लागू मतलब आपको ये नहीं लगता कि हरियाणा सरकार साफ साफ कह रही है कि कोई भी केंद्र का कानून होगा, कोई भी, मतलब चाहे एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे खेती कानून, कोई भी है, मतलब सबसे पहले हम लागू करेंगे आगे बढ़ के? वही कह रहा हूँ मैं, बाकी राज्यों में और हरियाणा सरकार में यही अंतर है। वो कह रहे हैं कि 2030 तक नई शिक्षा नीति लागू करनी है, सेंटर का अल्टीमेटम है एक किस्म से। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम उनको 2025 तक ही लागू कर देंगे। और इसीलिए वो स्कूलों का मर्जर, स्कूलों का रोजगार कौशल निगम जो बनाया वो स्पेशल हरियाणा में बना है, तमाम तरह की। और ये बॉन्ड पॉलिसी तो एक किस्म से आप मान लें प्राइवेटाइजेशन का ही एक रूप है, क्योंकि आप कहोगे कि आपने 40 लाख रुपए देने हैं और वो 40 लाख रुपए सरकार वापसी कर सकती है आपको यदि आप सरकारी नौकरी करोगे तो, और सरकारी नौकरी हम देंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि भरना तो आपने पड़ेगा ही। और अब तो सीधा ही होगा, जब बैंक गारंटी आपने ली है, वो बैंक गारंटी में आपका ब्याज लगना शुरू हो गया और बैंक आपसे पैसे लेगा, वो सरकार के प्रति उत्तरदायिता नहीं है। सरकार को हम कहना चाहते हैं, जो चुनाव होता है, अभी आदमपुर हमने चुनाव देखा, उसमें बड़े अच्छे अच्छे वादे बीजेपी की सरकार के नेता है, दूसरी वो नेता कर रहे थे कि हम फ्री शिक्षा दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री स्वास्थ्य दे देंगे। लेकिन फ्री कब कैसे दोगे आप, जब इतना महंगाई आपने कर दी है, सब प्राइवेट कर दिया है, और जो डॉक्टर करोड़ों रुपये लगा के, करोड़ों की फीस भर के जब वो पास आउट होगा और उसके बाद में जब वो कोई हॉस्पिटल बनाएगा तो वो फिर फ्री में इलाज नहीं करेगा, और डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया गया है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर को जो बैंक से लोन लिया है वो भरना है, और वो लोन कहाँ से भरा जाएगा?